खतरा तो है ही। अब तो दुनिया में आज ही रिपोर्ट आ गई है कि 21 लोग के करीब हो गया है। तब हर जगह जांच तो हो रही है। जब कहीं भी निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर से तीसरे फेज का खतरा तो है ही। इसलिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और हम लोगों की तरफ से तो जारी कर दिया गया है और हमारे मंत्री जी ने भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग कर ली और क्या क्या करना है उसके लिए पूरे तौर पर सब लोग सजग और देख रहे हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे किसी को निकला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकला तो ये है कि नहीं थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन है कि नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग जाता है कि 5-7 दिन लग जाता है इसके पूरे जांच में कि वही है कि नहीं। तो अब तक तो कोई नहीं निकला है अपने बिहार में, लेकिन कॉन्शियस तो पूरे तौर पर किया जाता है। किसका नहीं हो रहा है? हाँ तो कर ही रहे हैं। नहीं ये तो हमको बताया गया है कि नहीं सबका टेस्ट कर रहे हैं और ट्रेस नहीं किया ही नहीं पता चला तो नहीं। ये जो बात बोल रहे हैं ना कि तो उसके लिए लोग जिसकी जानकारी टेस्ट तो हो गया, लेकिन अगर कोई आया है और यहाँ पता नहीं चला है तो इसके लिए भी हर जिले को कहा गया है कि सब जगह से सूचना। ठीक है, नालंदा जिले में कुछ लोगों का स्वास्थ्य विभाग कहना कि 50-56 लोग आए थे और हाँ नहीं तो कर रहा है सब, चारों तरफ करना है। नहीं करेगा तो मुश्किल होगा ना। हाँ तो अगर पता चलेगा रे किसी के बारे में नहीं तो फिर तो मुश्किल ना होगा। ऐसा तो हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है कि पता चला कि कोई बाहर से आया है, जानकारी नहीं मिली और उसी से कुछ निकल जाएगा तो खतरनाक तो हो ही जाएगा। इसलिए इसी पर तो ज़्यादा सजग रहना ही पड़ेगा। हाँ तो ठीक इसी पर तो रखा गया है कि नहीं एक एक चीज़ पर नज़र रखिए। कल होकर के ज़रा सा भी कोई इधर उधर कर देगा, पूरी जानकारी नहीं मिली तो उसके चलते कुछ भी हो सकता है। और अब जब दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में कुछ कुछ मिल रहा है और अपने देश में भी कुछ जगहों पर मिल गया, तो अब इसके लिए तो हम लोगों को पूरे तौर पर सजग रहना और सजग है। सर ये अभी सीजी का रिपोर्ट आती है कैबिनेट से करके सीधे जाता है, हाउस में सबमिट हो जाता है और उसके बाद वो प्रकाशित होता है। तो जब प्रकाशित हो जाता है उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करते। उस पर जो प्रॉपर काम है, एक्शन है, उस पर जो कमेंट है वो उपयुक्त ढंग से दिया जाता है। इस तरह से कोई कमेंट नहीं किया जाता। उनकी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो उनकी आई है तो उसमें तो उसको हम लोग रोके नहीं, किसी भी रिपोर्ट को हम लोग रोकते नहीं ना। उनकी रिपोर्ट को हम लोग उसको कर ही देते हैं और उसके बाद हाउस में भी तो कमेटी बनती है ना। अगर कोई बात आएगी तो उसको जांच करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ होता है। इसलिए ये मेरे लिए उस पर कमेंट करना उचित है, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा होगी हमारे अधिकारी क्योंकि सर ये बेसिकली मतलब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा कमेंट जो है थोड़ा सा डैमेजिंग है। बिहार गवर्नमेंट के ऊपर तो डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना। पब्लिसिटी है ना, कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम होता है, इसलिए उन सब चीज़ों पर हम कमेंट थोड़ी करेंगे। लेकिन बिहार में जितना काम हो रहा है किस चीज़ में आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि कैसी स्थिति थी 2005 में, 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज कहाँ से काम पहुँचा। तो काम तो खूब हो रहा है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ अब जो यहाँ हम लोग काम करते हैं तो उसको पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं ना कोई देने की जरूरत है किसी को। लेकिन कोई किसी चीज़ के बारे में खिलाफ लिखेगा उसको पब्लिसिटी तो मिलेगी, स्वाभाविक है, इसमें हम लोग नहीं कुछ करते। हाँ लेकिन अगर कहीं से भी कोई चूक है उस पर पूरा गौर किया जाता है, पूरी नजर रखी जाती है। इसलिए कोई कमेंट करना उस पर उचित है। हर चीज़ को देखना, जो कुछ भी आता है तत्काल अधिकारियों को कह दिया जाता है, इसके पूरे तौर पर देखिए। अब वो आपको बता देंगे, हम कैसे बताएं। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई खास बात है तो हम भी कैसे करेंगे। तो पूरे तौर पर देख लीजिए कि क्या है नहीं है। फिर कोई रिपोर्ट आती है, इसके लिए सिस्टम है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना उचित है। ये कास्ट सेंसस को ऑल पार्टी मीटिंग कब तक उम्मीद है? करना चाह रहे हैं, जल्दी हमने बात कर लिया है, सीएम को भी कह दिया है और बात करेंगे अपनी पार्टी के लोग, बाकी सब लोगों से बातचीत होगी। जब बातचीत कर लेंगे उसके बाद जब बोल देंगे तभी और पार्टी मीटिंग करेंगे। कभी भी हो सकता है, कहीं एक कमेंट कभी इन प्रिंसिपल
आप लोग जो मतलब वो तो पहले ही से हम लोग बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हम तो इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहते हैं कि इसके बारे में सब लोगों की समझ बहुत साफ होनी चाहिए कि हम किस तरह से करेंगे। हुआ था असेंबली के अंदर, उसमें सीजी मुर्मू साहब जो है उनका एक स्टेटमेंट है लास्ट में कि आई एम अनेबल, जो कि काफ़ी डैमेजिंग है जब देखा जाए तो, आई एम अनेबल टू डिस्चार्ज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच टाइम। उसमें क्या था कि 18,000 करोड़ रुपया नॉन फंक्शनल कुछ PSUs को बिहार गवर्नमेंट रिलीज किया, जिनका कि 43 से भी कंपनीज एक्ट के तहत उसका कोई भी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं। फर्स्ट सेकेंड, उन्होंने बोला है कि 80,000 करोड़ रुपीज जो है उसका UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कई सालों से 2-3 साल 4 साल से पेंडिंग है, जो कि रिस्क ये शो कर रहा है कि फ्रॉड है या कुछ हो सकता है। ये आप तो जानते हैं ना कि उसकी जो रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट आती है कैबिनेट से होकर के सीधे जाता है, वो हाउस में सबमिट हो जाता है विधानसभा विधान परिषद, और उसके बाद वो प्रकाशित होता है। तो जब प्रकाशित हो जाता है उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करते। उस पर जो प्रॉपर काम है, एक्शन है, उस पर जो कमेंट है वो उपयुक्त ढंग से दिया जाता है। इस तरह से कोई कमेंट नहीं किया जाता। उनकी रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो उनकी आई है, तो कुछ भी है तो उसको हम लोग रोके थोड़ी हैं। किसी भी रिपोर्ट को हम लोग रोकते नहीं ना है। उनकी रिपोर्ट को तो हम लोग उसको कर ही देते हैं, और उसके बाद हाउस में भी तो कमेटी बनती है ना। अगर कोई बात आएगी तो उसको जांच करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ होता है। इसलिए ये मेरे लिए उस पर कमेंट करना उचित नहीं, लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हमारे अधिकारीगण स्थिति को बता दें। गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा कमेंट जो है थोड़ा सा डैमेजिंग। अब बिहार गवर्नमेंट के ऊपर तो डैमेजिंग कमेंट देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना, तो पब्लिसिटी है ना, है कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम हुआ है, इसलिए उन सब चीज़ों पर हम कोई कमेंट थोड़ी करेंगे। लेकिन बिहार में जितना काम हो रहा है, किस चीज़ में आप देख तो लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि कैसी स्थिति थी 2005 में, 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो काम तो खूब हो रहा है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ, अब जो यहाँ हम लोग काम करते हैं तो उसको पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं ना हमको देने की ज़रूरत है किसी को। लेकिन कोई किसी चीज़ के बारे में खिलाफ लिखेगा तो उसको पब्लिसिटी तो मिलेगी ना, स्वाभाविक है। इसमें हम लोग नहीं कुछ कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं से भी कोई चूक है तो उस पर पूरा गौर किया जाता है, पूरी नज़र रखी जाती है। इसलिए कोई कमेंट करना उस पर उचित नहीं। हर चीज़ को देखना, जो कुछ भी आता है तत्काल अधिकारियों को कह दिया जाता है कि इसके पूरे तौर पर देख लीजिए। अब वो आपको बता देंगे। हम कैसे बताएं? देखते हैं ना तो हम उसी पर समझ जाते हैं कि मामला क्या, हमको कुछ बोलना नहीं है कि तब समझ जाते हैं कि कोई मामला होगा। लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को पूरे तौर पर गंभीरता से देखना। देख लीजिए, ऐसी शंका हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस पर नहीं ध्यान देना। ध्यान देना है कि सचमुच उस इलाके में कोई पी रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, या कोई कहीं पीता भी है तो वहाँ फेंक रहा है, तो नज़र तो रखना ही पड़ेगा। अब तो चारों तरफ जान लीजिए कि सीधे ऐसी कोशिश हो जा रही है कि कोई इस तरह से कोई करेगा, ऐसा कोई काम फेंकेगा तो जानकारी मिल जाएगी और उसकी तस्वीर भी मिल जाएगी, कौन इस काम को कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, कहाँ कर रहा है। लेकिन कुछ तो जगह जगह करता है गड़बड़। अब उसके बारे में तो जितनी सजगता होगी और जितना एक्शन होगा उसी से नियंत्रण, तो उसकी शुरुआत तो बड़ी तेजी से होगी। और हमको पूरा भरोसा है कि फिर इधर जो लगातार काम हो रहा है तो फिर बहुत हद तक ये नियंत्रित होगा। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके लिए हमारे मंत्री ने भी बात किया, चिट्ठी लिखा, हमारे मुख्य सचिव ने भी लिखा, और कल हमने भी बात किया और बात कर कहा कि नहीं, हमको आश्वस्त किए हैं कि हम लोग अब जो आ रहा था बाहर से पूरा मंगवा रहे हैं, सब जगह से आ रहा है। जो हमको तो कल एश्योर किया है केंद्रीय मंत्री जी ने कि 7 दिन के अंदर पूरे पर्याप्त में हम पहुंचा देंगे। तो ये पूरी बात हुई है। हमने सब अपने संबद्ध अधिकारियों को और मंत्री को सबको कहा कि कॉन्शस रहिए। जब वो कहे हैं कि इतना आएगा तो एक एक चीज़ को देखिए।
कि कितना आ रहा है, और जो आप मांग किए हुए हैं उसको देखते रहिए, नज़र देखते रहिए, देख रहे हैं। तो कल शाम में हमारी रात में बात हुई, तो अब 1-2 दिन के बाद फिर हम उसका पूरा समीक्षा करेंगे। और तभी कुछ कहना का कि देख रहे थे, तो इस सब जगह की समस्या थी। जितनी ज़रूरत है और जितना इसके लिए उत्पादन या बाहर से आयात, तो इस सब पर कुछ कमी हो गई थी। तो अब तो उसके लिए सब पूरा कर रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। तो हो सकता है कि अब जैसा उन्होंने कल आश्वस्त किया है, इस समस्या का हल निकल जाए, लेकिन नज़र तो रखना पड़ेगा। तो इधर तो दिक्कत आ ही गई थी, तो हमारे तरफ से सब, अपने राज्य की तरफ से सब लोग पूरे तौर पर कॉन्शस थे। फिर हमारे सामने भी लाए कि वैसा हो रहा, तो कल हमने भी बात किया। ओमिक्रॉन को लेकर के जो भाई खतरा तो है ही।